गुड मॉर्निंग फैमिलीज़। आप सब कैसे हो? मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज मैं आप लोगों को कुछ बताने जा रही हूँ, तो आप लोग मेरी बात ज़रूर सुनिएगा। और यदि सही लगे और ब्लॉग अच्छा लगे तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, है ना। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊँ, मम्मी लोग कहीं मतलब आने की तैयारी में थी, तो इस वजह से इन लोग घर आ रही थी। और जो हमारी सासू माँ है जो वो लेके गई थी दादी जी के लिए पायल वगैरह, हमारे दुकान में ही आती हैं। तो वो ये सब जो लेके गई थी वो दादी को पहना रही थी कि पहन लो अम्मा, अच्छा लगेगा पैर। फिर मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जैसे आप लोगों ने मुझे समझाते हो और बोलते हो कि अपने हस्बैंड को और डॉक्टर को दिखाओ, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि 2021 की बात बता रही हूँ। हाँ, 2021 की बात बता रही हूँ। मैंने अपने हस्बैंड और अपने देवर को अस्पताल लेके गई थी। तो मैं इस तरीके से, पहले तो हम लोग उनसे ना प्यार से कहते थे कि चलो हमारे साथ चलो चलो, पर जब जाने को तैयार नहीं हुए थे तो फिर हम लोग ने क्या किया था कि पहले तो हमें ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर जब हमारे पापा जी पकड़े हाथ, और तो मम्मी भी हाथ हाथ पकड़ी और उनको दोनों को पकड़ के घर के बाहर लेके आए, तो उन्होंने धक्का दे के और बोल दिया कि हमको अब नहीं जाना है, और फिर अंदर हो गए। पर कोई बात नहीं, वो कहते हैं ना कि अब, तो मैं आप लोगों को ये जानकारी इसलिए दे रही हूँ कि मैं ना आप लोगों को बताना चाहती हूँ, कोई बात छुपाना नहीं चाहती कि आप लोगों से मैं कोई भी बात छुपा सकूँ। क्योंकि मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं हर बात बताऊंगी, कोई बात नहीं छिपाऊंगी। यहाँ पे आरती दी तैयार हो रही हैं आने के लिए घर। तो मैं कहाँ पर थी क्या, इनफैक्ट मैं बात करते करते ना भूल भी जाती हूँ बहुत सी चीज़ें, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि फिर दूसरे दिन ना क्या हुआ था कि हम लोग को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि किस तरीके से हम लोग लेके जाएं इनको अस्पताल। फिर मैंने और मम्मी, मतलब हमारी जो सासू माँ हैं, उनने बोला कि तुम एक काम करो, जाओ पहले थाने में संपर्क करो मैडम से। हमारे यहाँ का तिलवारा मतलब पास में ही तिलवारा थाना लगता है, तो वहाँ हम गए हुए थे। वहाँ हमने जाके अपनी जो स्थिति है, कंडीशन है, वो सारी बातें हमने मैडम को बताया था। इनफैक्ट हमारी सासू माँ भी साथ में गई थी, क्योंकि वो कह रही थी अकेले नहीं जाना, हम भी तुम्हारे साथ में चलेंगे। तो मैंने कहा ठीक है मम्मी। तो हम और मम्मी दोनों जन गए थे, मैडम से बातचीत किए। मैडम बोली ठीक है, हम उनको भर्ती कराने के लिए आएंगे। पहले मैडम ने बोला तुम ना एम्बुलेंस बुलवाओ, जो सरकारी एम्बुलेंस चलती हैं। तो हमने फिर पहले एम्बुलेंस को बुलवाया, फिर इन लोग नहीं गए। ना ही कर दो, मैडम ने भी हमको पहले ना ही कर दिया कि तुम एम्बुलेंस बुलवाओ, सरकारी एम्बुलेंस वो लेके जाते हैं। तो वो हमारे घर पर आई लेकिन नहीं गए, उनको भी खूब ज़्यादा गुस्सा कर दिए, मेरे हस्बैंड ने भी और मेरे देवर ने भी, और फिर उन लोग के बस का भी नहीं था। फिर क्या हुआ कि हमने फिर मैडम से, फिर तीसरे दिन जाके हमने मैडम से मिला। फिर तीसरे दिन मैडम हमारे घर पर आई, तो हमारे देवर को बोलें कि, और फिर मैडम ने खुद एम्बुलेंस बुलवाई थी। फिर एम्बुलेंस आई हमारे घर में। फिर इनके बाद है तो हमारे देवर जी है ना, जो वो मतलब कमरे से ऊपर नीचे हो रहे थे, और एक कमरे में बंद हो गए थे, अंदर से कुंडी फंसा लिया था। जैसे मैं कैसो करके मैडम ने दरवाज़ा खुलवाई, हम सब ने, पापा जी हमारे घर पर थे, संडे का दिन पड़ा हुआ था। मुझे काफ़ी बहुत अच्छी से ही पूरी बातें मुझे याद है। हाँ, मैं ये भी जानती हूँ बहुत से लोगों को मेरी इस बात पे विश्वास होगा, और बहुत से लोगों को लगेगा कि मैं ये मनगढ़ंत कहानी बता रही हूँ, जो कि ऐसा कुछ भी नहीं करी बैठी। तो मैं कसम से कह रही हूँ कि हमने ये सब करके बैठे हुए हैं, तभी हम लोग ना हार चुके हैं, इस वजह से हम शांत हो गए हैं। फिर क्या, असल में क्या, उस टाइम पे ना हम वीडियोस भी नहीं बनाते थे, और अब वीडियो बनाना तो ऐसा कि अभी अभी स्टार्ट करे हैं, 6-7 महीने हुआ होगा लगभग, गर्मी के टाइम से स्टार्टिंग करी है। मुझे और भी उतने अच्छे से याद नहीं है कि मैंने कब से बनाना स्टार्टिंग करी हूँ। पर फिर देखो, फिर उसके बाद हमारा ये सब होने के बाद, फिर जैसो मैं कैसो मैडम ने दरवाज़ा खुलवाने के बाद है, फिर जा ही नहीं रहे थे। फिर मैडम ने क्या किया कि एक चांटा भी मारे कि नहीं तुम जाओ, जब तुम्हारी बीवी और तुम्हारी भाभी बोल रही है तो तुम जाते क्यों नहीं हो, एक बार इलाज क्यों नहीं करवाते हो इतना। फिर जैसो मैं कैसो करके मतलब
ये तो हमारे गाड़ी में बैठ गए थे। मैडम ने एक दो चांटा वांटा मारा तो खैर पुलिस वालों से हमारे हस्बैंड डरते हैं, शुरू से ही डरे हैं उन्होंने। तो उन्होंने एक दो चांटा मारे तो जैसो मैं कैसो मेरे साथ तो गाड़ी में बैठ गए। लेकिन ना ये हमारे जो देवर है ना, इनको तो रस्सा से, फिर मैडम बोली एक काम करो रस्सा लेके आओ, इनको बांधो। और जो एम्बुलेंस में जो गाड़ियाँ थी ना, गाड़ी के साथ में जो लड़के भी आए हुए थे 2-3, उन्होंने फिर ना छोटे वाले देवर को रस्सा से बांधे, फिर हाथ पैर बांधे। बांधने के बाद तो हमारे जहाँ हम अभी ऊपर रहते हैं ना, ऊपर से नीचे सीढ़ी से घसीटती, मतलब ऐसे, मतलब गोदी में लेके 2-4 लोगों ने, फिर सीढ़ी से उतारते हुए लाके हमने फिर गाड़ी में बैठलवाए। गाड़ी में बैठलवाने के बाद सीधे हम अस्पताल गए। अस्पताल में जाने के बाद इनका इलाज शुरू हुआ। अब वहाँ से भी ना, मतलब हमारे जो देवर हैं, उनको क्या किया कि मैं हस्बैंड के बारे में आप लोगों को कल बताऊंगी। वो इसलिए क्योंकि मैं भी अगर दोनों का मिक्सचर करके बता रही हूँ ना, तो थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन हो रहा है इस वजह से। तो मैं आप लोगों को अभी एक ही व्यक्ति के बारे में बताती हूँ। फिर हमारे देवर जी को ना क्या किया गया, फिर उसके बाद तो जब हमारे देवर, इनफैक्ट मम्मी रुकती थी, कहीं पापा रुकते थे, कभी कभी मैं भी रुकती थी, ऐसा नहीं है कि रुकते ना हम लोग। अगर ये मैं बात बता रही हूँ 2000, मतलब बता रही हूँ। फिर क्या हुआ कि एकदम से ना नवंबर का टाइम था, और नवंबर दिसंबर, ये कोई लगभग नवंबर दिसंबर लास्ट के उसमें था। फिर उसके बाद तो ये सब करते करते ना काफ़ी हम लोग को भी हिचकिचाहट होने लगी। दवाइयाँ गोली, ये क्या करते थे, दवाई नहीं खाते थे। दवाई इनको दो हाथ में तो ये मुंह पे तो ऐसे ले लेते थे, लेकिन उसके बाद तो दाएं बाएं करके फेंक देते थे, जीभ के नीचे दवा लेते थे। फिर हम लोग जब बिस्तर के नीचे देखते थे तो कहीं ना कहीं दवाई छुपी मिलती थी, दवाई नहीं खाते थे। फिर उसके बाद तो इनको बॉटल वॉटल, मतलब ऐसी, फिर ये बिस्तर से ना भागने लगे। हमारे जो देवर हैं वो बिस्तर से भागने लगे, कहते मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे यहाँ से जाना है। ऐसा करके सभी का टाइम बर्बाद होता था, ना ही कोई घर पे खाना खा पाता था, ना कुछ हो पाता था। सब एकदम बिल्कुल अस्पताल में दौड़ा भागी लगी थी। सभी लोग देखने आते थे कि, मतलब जो हमारे रिश्ते में है, जो हमारे परिवार में रिलेशन में है, बहुत से लोग आते थे देखने सुनने के लिए। और तो फिर इस वजह से ना फिर ये उस तरह बिस्तर से भागने लगे थे। फिर वहाँ बिस्तर में भी इनको बांध दिया गया था, दोनों हाथ दोनों पैर ऊपर को करके। और जब भागते थे ना, तो जो गार्ड्स लगे रहते हैं ना, वो गार्ड्स उनको पकड़ के फिर बिस्तर पे उन्होंने बांध दिया था। तो हमारे इस तरीके के हम लोग इनको ना दिखाए हुए बैठे हैं हम लोग। फिर देखिए, जब वहाँ से छुट्टी हो गई, छुट्टी होने के बाद घर लेके आए। घर में ये दवाई नहीं खाते थे, ऐसे ही फेंकते थे। फिर हमने क्या किया कि हमने इनको खाने में मिला के दवाई देना स्टार्टिंग करी, तो ये खाना बंद कर दिए। फिर मतलब जैसे अब मैंने आज मिला के दी हूँ खाने में, एक उदाहरण टाइप में आप लोगों को बता रही हूँ, क्योंकि मुझे भी ज़्यादा उतना नहीं अच्छे से आता है, पर जो हमारे साथ बीता हुआ है ना, वो हम अपना कल बता रहे हैं। हमने आपसे पहले कहा था हम कोई बात नहीं छिपाएंगे, धीरे धीरे करके मैं अब आप लोगों को सारी बातें बताऊँगी। तो फिर इस तरीके से ना हम उनको चाय में देने लगे। फिर चाय में भी वो क्या करते थे कि अपने हाथ से चाय बना के पीने लगे। जो मैं चाय देती थी बना के, वो मेरे हाथ से चाय नहीं पीती थी। और यहाँ पे ना दीदी लोग हमारी घर पर आ चुकी थी, तो ये थोड़ा मोड़ा जो भी सामान था ना, वो सारी चीज़ें निकाल के दे रही थी कि भाभी ये तुम बना लेना, ये रख लो, ये रख लो। तो मैं बोली थी दीदी नहीं खाएगा माया कोई, आपको दी है दादी ने तो आप लेते जाइए। पर वो इतनी अच्छी हैं कि उन्होंने हम ही लोगों को दे दिया। बोले नहीं तुम ले लो। थोड़ा थोड़ा करके वो भी ले गई हैं, ज़्यादा करके नहीं लेके गई, थोड़ा थोड़ा करके ले गई। मम्मी यहाँ सिब्बू को तैयार कर रही थी, कह रही थी कि मैं तैयार कर दूँ इसको, और फिर उसके बाद इसके मामू के पास लेके जाना, क्योंकि इसके जो मामू है ना, वो काफ़ी बहुत देर से मांग रहे थे, कह रहे थे कि उसको लेके आओ ना, ऊपर लेके आओ। तो मैंने कहा मैं थोड़ा सा अभी नीचे का किचन का काम समेट लूँ, फिर उसके बाद मैं उसको लेके आती हूँ, जब तक वो तैयार भी हो जाए। क्योंकि रात का टाइम था, मालिश कर रही थी मम्मी। वही लगभग 5:30 पौने 6 बजे आ गए थे। यहाँ पे शिब्बू देव भी मोबाइल में कुछ कर रहा था, मतलब कुछ कर रहे थे। और यहाँ पे देखिए भैया भी बैठे हुए हैं, और मम्मी आ गई थी घर पर। हाँ, तो मैं कहाँ पर थी, इस तरीके से हमने इन लोगों को दिखाया। फिर उसके बाद है तो हमने इनको क्या और भी बातें हैं जो मैं आप लोगों को पहले बताऊंगी। इस वजह से ना फिर अभी बीच में जब इनकी तबीयत ख़राब हुई थी, जब से हमने ब्लॉग स्टार्ट बनाना शुरू किया था, कि मतलब बिस्तर पे ही सब कुछ, बाथरूम वगैरह और ये सब
मतलब देवर जी हमारे कर लेते थे। उस टाइम पे भी आरती दीदी खुद घर पर थी और पापा जी ना ऑटो लेके आए हुए थे और कह रहे थे कि चलो हम अस्पताल लेके चलते हैं, चल छोटू चल। लेकिन वो जाने को तैयार नहीं हुआ। जैसे ही उनको पकड़ के 2-3 लोग बाहर लेके आते, वैसे ही उनको हाथ झटका के, पता नहीं इनके खाते तो थोड़ा मोड़ा खाना है दोनों भाई, लेकिन ना ताकत पता नहीं कहाँ की इतनी ज़्यादा है इनके ऊपर ताकत की मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। इन लोगों से ना कोई नहीं जीत सकता। जैसे कि समझ लीजिए इससे कोई अजीब सी वो हो। तो जो आप लोग हमसे कहते हैं ना कि जैसे मैं कैसा करके, ये सब हम लोग करे बैठे हुए हैं। अब आप लोग कोई दूसरा तरीका बताइए कि हम अब इन लोग को कैसे ले जाए। क्योंकि एक बार जब पुलिस का सहारा लिए, सब कुछ का सहारा लिए और फिर इनको लेके गए, उसके बाद भी कोई वो नहीं हुआ और कुछ समझ में नहीं आया। तो अब मुझे समझ में नहीं आता कि अब मैं किस तरीके का तरीका अपनाऊं इन लोगों को ले जाने के लिए। जो भी है इन लोगों के साथ सारी जोर ज़बरदस्ती, हम, हमारे ससुर जी और हमारी सास, और है तो ये क्या बोलते हैं, हमारे जो सभी लोग हैं, मतलब कि अब देखो घर में तो हमारे हम ही 3 लोग हैं। हम हैं, हमारे सास हैं और है तो हमारे ससुर जी हैं। हम ही 3 साजी हैं ना, तो अब हम ही लोग तो इतना सब कुछ करते हैंगे। पर अब कहते हैं ना कभी कभी कुछ समझ में भी नहीं आता। तो हम लोग ना ये सब करे बैठे हुए हैं और थक चुके हैं। इस वजह से अब हम लोग ना कहीं भी नहीं जाते हैं, कहीं भी नहीं दिखाते, चुपचाप घर पर ही रहते हैं। मैं आप लोगों को सारी बातें बताना चाहती थी कुछ दिन और पहले, लेकिन मैं आप लोगों से सच बताऊं, मुझे ना थोड़ी सी झिझक होती थी कि कहीं मेरे को ना कोई कुछ कहने ना लगे कि पूरी जो भी घर में वो मतलब ऐसा कुछ करती है वैसा। इस वजह से फिर थोड़ा थोड़ा करके मैंने कहा, जैसे जैसे कहते हैं ना कि अपन एकदम से पहले एक सीढ़ी चढ़ते हैं, फिर थोड़ा सा डर लगता है, फिर 2, फिर ऐसे करके मैं धीरे धीरे कई मुझे मेरा डर है ना जो अंदर का वो ख़त्म होते गया और मैं आप लोगों से इतनी फ्रैंकली होके बात करने लगी। नहीं तो मुझे ना पहले शुरू शुरू में काफ़ी डर लगता था। आप लोगों ने खुद देखा, मैं कहती कुछ और थी, करती कुछ और थी और बता आप लोगों को कुछ और देती थी। पर कोई बात नहीं, उसके लिए वो तो होता रहता, शुरू शुरू का है। और फिर आरती दी ने भी हमको भी समझाया हुआ था कि नहीं भाभी, अपनी फैमिली है, अपन अच्छे से खुल के बात कर सकते हैं, उसमें कोई डर नहीं है। तो इस वजह से मैं, है ना। पर वैसे मैं आप लोगों को भी यही कहूँगी कि आप लोग जो भी मुझे राह बताते हो, मैं बिल्कुल पूरी कोशिश करती हूँ उस राह में चलने की। पर अब मैं ना थक चुकी हूँ, मैं इनके आगे हार चुकी हूँ। इनको कह कह के कि तुम चलो चलो चलो, क्या करूँ, मैं भी एक औरत हूँ ना, ना तो मेरे कोई आगे है ना तो कोई मेरे पीछे। अगर कोई आगे पीछे होता है तो उसका भी सहारा लिया जाता, पर मेरा पति ही ऐसे हो गया है तो अब मैं किसका सहारा लूँ, है ना। और देखिए, कोई भी घर परिवार का इंसान हो, लोग कितने दिन तक साथ देते हैं। कोई कोई कभी किसी का ज़िंदगी भर साथ नहीं देता है और ना ही कोई अपने, देखिए अपने जो पराए होते हैं ना, पराए होते हैं उनसे अपन उम्मीद भी कर सकते हैं कि हाँ वो हमारा सहारा कर सकते हैं, मतलब वो बता सकते हैं। लेकिन ना जो अपने होते हैं ना, अपन अपने से तो बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकते और ना ही बिल्कुल उसमें वो कर सकते हैं कि वो हमारा कुछ साथ मदद देंगे। लेकिन चलिए ठीक है, आगे की वीडियोस में आप लोगों को कल बताऊंगी कि, और मैं अपने हस्बैंड के बारे में भी कल बताऊंगी। आज के लिए इतना। तो हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। और आप और हमारे जो चैनल में नए हैं उनसे भी कहूँगी लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए आज हम अपना ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। और जैसा आप लोगों को ब्लॉग हमारा लगा हो तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा, और ज़्यादा कुछ बोल दिया हो तो उसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा। बाय बाय।